हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन और आज की डेट एक बार देख लेते हैं। पहले आज की डेट है 26 सितंबर एंड अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 3:45। सो लास्ट वीक भी हमारी वीडियो स्किप हो गई थी ड्यू टू सम रीजंस, बट नो वरीज, विल ट्राई टू मेक श्योर कि अब कंटिन्यूटी बनी रहे। चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो निफ्टी पे एक बार देख लेते हैं क्या व्यू है। निफ्टी एज़ यूजुअल अभी काफ़ी टाइम से अच्छी मूवमेंट दे रहा है एंड एक कंटिन्यूस अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे भी और अच्छी मूवमेंट हमें दिख सकती है निफ्टी में इन द सेम वे इट इज़ गोइंग ऑन, प्रोवाइडेड बीच में सम करेक्शंस भी आते रहेंगे, बट वो छोटे मोटे करेक्शंस ही रहेंगे। यू कैन से इन टेक्निकल टर्म्स उसे माइनर पुलबैक्स कहा जाता है। So we can expect minor pullbacks, but the upward journey remains fixed. चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट अभी दिख रही है। अगर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ने इस वीक, दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, एंड यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस हाई को, ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑल्दो इट गेव अ क्लोजिंग लास्ट वीक इटसेल्फ, but this week B it was quite successful in sustaining above that particular level. So bank nifty is looking more bullish now because of some reasons, जिसमें major reason ये जो bad banks वाले जो अभी थीम चल रही है, अगर वो एक बार पूरी अनफोल्ड होती है देन डेफिनेटली वी विल सी मोर बेटर रैली। एक अच्छी रैली हमें दिखेगी सारे बैंक्स में, जिसमें आप जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सारे बड़े बैंक्स में बहुत अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है। ये थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात। एक सेक्टर जो मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, रियलिटी में मैं ऑल टाइम अभी बुलिश हूँ ही। यू ऑलरेडी नो इन माई प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव talked about reality sector quite a few times and it is still going on and I am still bullish in it. There are many stocks from reality sector जो मेरे portfolio में है, and initially I thought of holding it for, like I thought of trading it, but then I realized कि सिर्फ trading में इसमें मज़ा नहीं है. It is better to hold those stocks and तभी ज़्यादा बड़ा profit इसमें मिलेगा फॉर द टाइम बिंग। एंड एक सेक्टर जो मुझे अभी थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है दैट इज़ ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में ये आप देख रहे हैं जो मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा है, दिस इज़ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ऑटो सेक्टर के डेली चार्ट में फॉर्म हुआ है एंड जस्ट ये पैटर्न कंप्लीशन हुआ है। सो इफ़ दिस ब्रेक्स आउट देन द नेक्स्ट पॉसिबल लेवल दैट वी कैन सी इज़ 10,750 का लेवल है, विच इज़ 300 पॉइंट्स फ्रॉम करेंट लेवल्स, एक वो है, एंड देन द अल्टीमेट लेवल वुड बी 10,870। सो यू कैन से आई थिंक ये ऑल टाइम हाई लेवल्स होंगे, no not all time high but quite close to all time high levels. So in short, I am pretty much bullish on auto sector for the coming week, or you can say in a couple of weeks, auto sector plus the bank nifty, so in short the banking sector. So ये दो सेक्टर है जिस पे हमें एक अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। आप इन सेक्टर्स के अंदर में जो भी स्टॉक्स हैं उनमें आप ट्रेड ले करके अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थे सेक्टर एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कशन। चलते हैं इस बार के लेटेस्ट स्टॉक्स पे। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज़ फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये एक राउंडिंग बॉटम के पैटर्न में ही फॉलो कर रहा है एंड ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं 207.5 की, यू कैन से 208। सो वंस इट क्रॉसेज अबव 208 देन यू कैन इनिशिएट योर पोजीशन इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड यहाँ पे आप आराम से 230, 235, 240 के लेवल्स इसमें इजीली देख सकते हैं। सो दिस इज़ एन IT सेक्टर रिलेटेड स्टॉक। इसमें मूवमेंट इसलिए आ सकता है बिकॉज फ्राइडे को न्यूज़ आई थी, इनफैक्ट थर्सडे को न्यूज़ आई थी दैट एक्सेंचर हैज़ पोस्टेड इट क्वार्टरली रिजल्ट
एंड इट वाज क्वाइट गुड, एंड बिकॉज ऑफ दैट सारे आईटी स्टॉक्स में एक एक्सपेक्टेशन की रैली ज़रूर आएगी कि बिकॉज एक्सेंचर में एक अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं एक्सेंचर ने, सो इट माइट बी पॉसिबल कि बाकी सारे आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी एक अच्छी रैली आए, होपिंग दैट द रिजल्ट्स वुड बी good for their quarter as well. So that's why first solution is into my radar, so you can take position after 208 for the target of 235 to 240. Next is Century Ply. इसमें हमने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है, ये आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है नियरली 3 to 4 मंथ्स का, एंड ये जोन जो है 445 का जो जोन है, यहाँ पे 440 का जो जोन है, यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, बट ऑन फ्राइडे इट गेव अ क्लोजिंग जस्ट अबव दिस लेवल, 445 की क्लोजिंग दी, सो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड हमारा टारगेट इसमें 500 लेवल्स का है, दैट वुड बी अ फर्स्ट टारगेट. नेक्स्ट इज KEC इंटरनेशनल. सो इसमें हम वीकली चार्ट पे चलते हैं. सो वीकली पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और यहाँ पे वीकली में आपको क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा होगा, एंड ये जो लास्ट वीक, ये वाले वीक में जो कैंडल बनी है, जस्ट सी द वॉल्यूम्स, ये जो वॉल्यूम की कैंडल बनी है, दिस इज़ गिविंग अ वेरी बुलिश इंडिकेशन. इनफैक्ट ये वीक में जो वॉल्यूम आई है, ये पिछले कई सारे महीनों या वीक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है. सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन कि अब शायद ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है. सो वंस इट gives a breakout above 461, so you can say above 460 you can take your position into this stock, and आपका टारगेट इसमें easily 525 तक का होगा. सो नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है दैट इज़ गैब्रियल इंडिया. इसमें डेली चार्ट पे चलते हैं. सो डेली में आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लाइंस ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, एक ऑरेंज वाली जो डेली इंपॉर्टेंट जोन है डेली लेवल पे, और ये एक वीकली बेस जोन है. सो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉल नीचे रिट्रेसमेंट हो करके इट इज़ नाउ अगेन हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे चल रहा है, एंड currently it is trading at 148. So once it gives a closing above 152.5, that is 153, so आप इसके ऊपर अपने एक फ्रेश पोजीशन एंट्री ले सकते हैं, एंड इजीली आपके टारगेट इसमें आपको 10% दैट इज़ 170 के आपको इजीली मिल जाएंगे. द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज फ्रंटियर स्प्रिंग्स. सो ये स्टॉक भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है. सो इसमें डेली में आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर जोन 307 के जोन को इसने क्रॉस करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके इट हैज़ रीटेस्टेड दिस लेवल, एंड आफ्टर रीटेस्टिंग यू कैन सी ये जब ब्रेकआउट इसने दिया था, द साइज ऑफ कैंडल, द वॉल्यूम जो इसने जनरेट किया, एंड देन जब रिट्रेसमेंट हो रहा है व्हेन इट रीटेस्टिंग दिस लेवल, जस्ट सी द वॉल्यूम, द रेड कैंडल्स, इट इज़ सो स्मॉल. सो दिस इज़ गिविंग एन इंडिकेशन कि यहाँ से जैसे ही ये रिवर्सल शुरू होगा देन वी कैन सी अ गुड अपवर्ड मूव, एंड अपवर्ड मूव कहाँ तक होगा, दैट वुड बी अराउंड 360. सो यू कैन टेक फ्रेश पोजिशन once it gives an indication of a reversal. So say 310 312 के लेवल्स पे आप एंट्री ले सकते हैं, एंड यू वुड बी चेजिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 360. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज बिरला सॉफ्ट. बिरला सॉफ्ट में भी आप देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, एंड उसके बाद में एक हमें ब्रेकआउट देखने मिला, दैट इज़ अ माइनर ब्रेकआउट. सो currently it is trading at 445, and it gave a breakout at around 434. So in this also we have already taken our position into this particular stock, and हमारा टारगेट इसमें पहला टारगेट 475 का है, एंड नेक्स्ट टारगेट इज़ 500. इसके बाद में है हमारा राजा बैटरीज.
अगेन ये एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी फॉल आई थी। एक फॉल के बाद में यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन अभी चल रहा है एंड नाउ इट इज़ गिविंग अ साइन दैट इट माइट बी रेडी, इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट और अ टर्न अराउंड स्टोरी जैसे आप हमें कहते हैं। सो वंस इट क्रॉसेस दिस लेवल, ऑल्दो एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक ये है कि वॉल्यूम्स अभी बिल्कुल भी नहीं है, पूरे ड्राइड आउट है। So for the time being there is no clear indication or you can say confirmation अभी भी नहीं है कि ये breakout होगा, but the way the stock is moving and ये अभी breakout zone के काफ़ी पास में 437.43 के पास में आ रहा है। So this is giving a hint कि शायद यहाँ से breakout हो, and अगर ये इसको break करता है with good volumes then we can easily see 800 levels in this particular stock. So you can say 10% की मूव हमें काफ़ी easily मिल सकती है इसमें। So इसको आप थोड़ा ट्रैक पे रखिए, रडार पे रखिए and make sure when the volumes are good then only you enter into this stock, because क्योंकि अभी वॉल्यूम नहीं है so it might be a fake breakout as well. So ये सारे स्टॉक्स थे इस बार के लिए। अच्छा, एक और स्टॉक है जो मैं देना चाहूँगा, दैट इज़ MCX। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ऑल्दो इसमें रिस्क रिवॉर्ड इज़ गुड बट द टारगेट इज़ नॉट दैट हाई, बट स्टिल लेट्स सी। ये काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन चल रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटा ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। 1660 पे ये ट्रेड कर रहा है। सो वंस इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव और वंस इट क्रॉसेस 1665 देन ईजीली हम यहाँ पे 1770 और यू कैन से 1800 के लेवल्स इसमें इजीली दिख सकते हैं। सो इसमें भी यू कैन से अराउंड 10% की मूव हमें दिख सकती है एंड द रीज़न फॉर चूजिंग दिस स्टॉक इज़ यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम्स अभी फिर से जनरेट होने शुरू हो गए। सो दिस मीन्स यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए। इससे पहले देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई वॉल्यूम्स नहीं थे, बट हेयर फ्रेश वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड। सो दिस इज़ गिविंग अ बुलिश इंडिकेशन कि शायद यहाँ से एक हमें अच्छा ब्रेकआउट मिले एंड द लेवल्स दैट वी वुड बी चेजिंग फॉर इज 1800। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर दिस टाइम। ये सारे स्टॉक्स थे। आई होप you are trading as well and you are taking good care of yourself. If you want to join our course then description में हमारे details दिए हुए हैं, you can join and there are many members who have joined and they are really making good benefit out of that. So if you are interested then you can contact me in the मेरा नंबर भी उसमें दिया हुआ है and till then अपना ध्यान रखिए एंड ट्रेड करते रहिए। तब तक के लिए टाटा।